सूद खाना इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन सूद खाने वालों की तोंदें बड़ी होंगी, ये गिरेंगे उठेंगे, उठेंगे गिरेंगे, गिरेंगे उठेंगे, उठेंगे गिरेंगे, और पूरे अहले महशर इनको देखेंगे। एक मैदान में तोंद के बड़े लोग होंगे जिनकी तोंदें उनके जिस्म से बड़ी होंगी और इनका बैलेंस बिगाड़ देंगी। तो जब अहले महशर पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिनकी तोंदें इनको खड़ा नहीं होने दे रही, तो कहेंगे फरिश्ते ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे, और सूद खाना अपनी सगी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। बड़ा अच्छा आप सुन रहे थे, मगर एकदम उनके हटते ही नूर भाई के कुछ लोग चले गए, तो उनके जाने से कुछ नहीं होगा। नूर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो लोग जो गए हैं वो महरूम हैं, और उन्होंने इस बात को बताया है कि हमारे दिल जलसों में नहीं थे। दिल जलसे में और हुजूर की महफिल में वही आता है जिसे हुजूर, इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है, बाहर जाके देखो मेला जो लग रहा है वहां कितने लोग घूम रहे हैं, खाली आ तो गए हैं मगर यहां बैठने की उनको तौफीक, जल्दी बोलो बोलो, है उनको तौफीक? तो इसका मतलब यह है कि वो महरूम है। उन्हें बदनसीब तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने मना फरमाया। आप फरमाते थे किसी मुसलमान को बदनसीब न कहो। क्यों फरमाते थे? इस वजह से कि जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया हो बदनसीब नहीं हो सकता है, मगर वो कम नसीब जरूर है जो हुजूर की महफिल से उठ के चले गए। खैर नूर भाई ने बड़ी अच्छी नात शरीफ पढ़ी है, मैं भी सोच रहा हूं लगे हाथ 2-3 शेर पढ़ दूं ताकि आप थोड़े से मेरे करीब आ जाएं। बस इसमें नियत यही है, ये बारसोई और किशनगंज का इलाका है, जितना भी इस्लाम है हिंदुस्तान का, ये सब किसी न किसी जाविये से इस इलाके से जरूर थोड़ा बहुत टच है। इस दौर में किसी के उस्ताद किशनगंज के हैं, तो किसी का दोस्त कोई, और बारसोई तो मैंने यहाँ के उलमा को बड़ी दूर दूर देखा है काम करते हुए, इस्लाम की तबलीग करते हुए। बारसोई इलाका मशहूर है, मैं तो बचपन से इसको नाम सुनता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे संभल में हजरत मौलाना हसीबुर रहमान साहब, जो कि अब वहीं रहते हैं, यहीं के आसपास के हैं, शायद आपके गांव के 2-3 किलोमीटर कहीं दूर के, तो वो मेरे बड़े बचपन के दोस्त हैं। अल्लाह ताला उनको बरकतें अता फरमाए। तो मैं तो आपको बड़ा अच्छा समझ रहा था और आप उससे भी ज्यादा अच्छे निकले। जरा मुस्कुरा के तो बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा आप लोग जरा खामोश रहो, आप लोगों की बैटरी क्योंकि नई है तो ज्यादा चार्ज है। इधर के वाले लोग बोलो जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इधर के लोग बोलो जरा, अभी जरा थोड़ा सा सुभान अल्लाह का फायदा बता दूं। सुभान अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक है, और वो किसी कहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर जब बंदा कहता है ना अल्लाह पाक है, तो अल्लाह कहता है फरिश्तों से ये मुझे दिल से पाक कह रहा है, मैंने इसे गुनाहों से पाक कर दिया है। ये जबान पे हल्का है, मगर हुजूर फरमाते हैं जब ये तुलेगा तो मीजान पे भारी हो जाएगा। ये जो लोग उठ के गए हैं, अगर इन्होंने मदरसे में 10 दिन भी गुजारे होते तो उठ के नहीं जाते। चूंकि बच्चे जब मदरसे में आते हैं और फिर वो अपने घर को याद करते हैं, फिर वो मेहनतें करते हैं, मुशक्कतें करते हैं, फिर अपने माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त करके वो जब दस्तार वाला दिन आता है तो उनको पता होता है वो कितना खास दिन उनकी जिंदगी का होता है। मगर चूंकि अब इस तरह के लोगों से कोई क्या कह सकता है जिसे किसी का एहसास ना हो। यार तुम्हारी कौम में ये बच्चे अल्लाह के फजल से आज कामयाब हुए हैं, आपको तो इनकी हौसला अफजाई के लिए पूरी रात खड़ा रहना चाहिए था कि इन्होंने कितनी रातें गुजारी है मेहनत करके। अभी कोई नेता आ जाए तो बड़ी बड़ी लंबे सफर करके जाते हैं लोग। अल्लाह ताला आपको समझ अता फरमाए। तो मैं सिर्फ 2-3 शेर इस वजह से पढ़ रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई इंशाल्लाह मोबाइल नहीं चलाएगा। और अच्छा चूंकि ये एक बीमारी बन गई है तो मैं हर जलसे में कहता ही हूँ ये बात कि भाई देखो जैसे मेरा मोबाइल है ना, तो अब जब मैं किसी से बात करता हूँ
तो ये मोबाइल मैं रख देता हूं एक तरफ, क्योंकि उसका मुझ पे हक है, वो मुझसे बात कर रहा है, वो यही तो हक है ना। अब मैं मोबाइल में पागलों की तरह लगा रहूं और कोई मुझसे बात करे तो ये अखलाक है, ये अच्छी बात है। तो मैं अपना मोबाइल अलग रख देता हूं। जब मैं बाथरूम में जाता हूं तो मोबाइल लेके नहीं जाता। ज्यादा देर बाथरूम में बैठने से इंसान का दिमाग कमजोर होता है। बाथरूम में जाने से और फिर उसमें ये वीडियो देखना, ये फेसबुक देखना, कुछ लोग तो बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं। अब ये देखें आप कि इसके बाद जब मैं खाना खाता हूं ना, तब भी मोबाइल अलग रख देता हूं। औरतें अपने बच्चे को मोबाइल दे देती हैं और बच्चे खाते भी हैं और मोबाइल भी देखते हैं। ऐसे बच्चों के बारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ये कहती है जो बच्चे मोबाइल देख देख करके खाना खा रहे हैं, उनके बच्चों के ऊपर एक बड़ा असर ये होगा कि इनके मैदे खराब हो जाएंगे, इनके लीवर बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ये चबा नहीं पाएंगे, मोबाइल में लगे हुए हैं। लिहाजा आज पूरी दुनिया में 70 से 80% लोगों के फैटी लीवर हैं, लीवर पे वर्म है। उसकी एक ही वजह ज्यादातर सामने आई है कि अब लोग खाना खाते हैं तो मोबाइल भी देखते हैं। अब वो खाने को ठीक से चबा नहीं पाते तो लीवर उनका उस पर फर्क पड़ता है। खाने को चबा चबा के खाना ये हुजूर की सुन्नत है, और मोबाइल देख के जो खाना खाएगा वो इस सुन्नत को तर्क कर देगा, और सुन्नत तर्क करके फायदा नहीं नुकसान होता है। लिहाजा मेरे भाई, मैं जब खाना खाता हूं तो मोबाइल अलग रख देता हूं। अब सुनो, अब तक मैं अपने मोबाइल का मालिक हूं, मगर जब ये मेरा मोबाइल ना मुझे बाथरूम में जाने दे, ना मुझे किसी से बात करने दे, ना मुझे मस्जिद में बैठने दे, ना मिंबर पे कुछ सुनने दे, हर वक्त मुझे अपने आप में लगाए, तो अब ये मेरा मालिक मेरा मोबाइल बन गया। क्या ख्याल है? आज बीमारियां बढ़ रही हैं, लोगों ने आपस में बैठना बंद कर दिया। दोस्त भी आपस में अब मिलते ही नहीं, मिलके भी नहीं मिलते, मिलते हैं तो फिर मोबाइल में लगे रहते हैं। एक घर में जाओ, माँ अलग मोबाइल में, बेटा अलग मोबाइल में, दादी अलग मोबाइल में, दादा अलग मोबाइल में, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। इसी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। ज्यादातर हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ रहा है, लोगों का शुगर बढ़ रहा है, क्योंकि नई तहकीक ये कहती है कि कम्युनिकेशन गैप हो गया, लोग आपस में बात नहीं कर रहे। इंसान का इलाज इंसान है, इंसान का इलाज इंसान है। तो लिहाजा उम्मीद करता हूं मोबाइल को अपना मालिक नहीं बनने दोगे, एहतियात से इस्तेमाल करोगे। मुझे लगता है ये कैमरे वाले भी सारे मुसलमान ही हैं, माशाल्लाह सब मुसलमान हैं। नहीं, एक पूछ रहा हूँ, ऐसे मैं सुभान अल्लाह वगैरह बोलते रहते हैं तो हमें लगता है कि मुसलमान ही है, जिससे खामोश हो जाते हैं हम लगते हैं हो सकते हैं कोई और टीम का आदमी आके मोबाइल चला रहा है ना। हाँ तो जरा दोनों हाथ उठा के सारे लोग बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये यहाँ पे किसी ने तेजाब वजाब डाल दिया जो इतना खराब लग रहा है ये इलाका। जरा मिल के बैठो, यहाँ पे मिल के बैठो, पीछे को ठीक से बैठो, ठीक से। अब आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दूं, हालांकि मुझे पढ़ना नहीं था। अच्छा एक बात और, मुझे बीच में जब कोई रोकता है तो तकलीफ होती है। मुझे कितनी देर बोलना है? ठीक, अब उससे पहले कोई मुझे भाई डिस्टर्ब ना करे तो पढ़ूं 2-3 शेर आका पढ़ दूं। असबान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। ये मिसरा मेरे साथ पढ़ लो जरा। तेरे दर की आरज़ू ये दीवाना मर न जाए। नहीं है शेर समझ? ये पढ़ना है आपको, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। पढ़ो आप जरा। तेरे दर की आरज़ू में चलो पीछे से आवाज भी आने दो, एक बार फिर अगला शेर पढ़ता हूं। पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। आवाज जितने लोग हैं इतनी आवाज नहीं आ रही। एक मर्तबा सब लोग फ्री हो जाएं। डिप्रेशन से बचना है, फिक्र से
तो डिप्रेशन से नात बचाती है। जो हुजूर की नात पढ़ता है उसे डिप्रेशन नहीं होता। पढ़ो जरा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए, और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। आप लोग पढ़ नहीं रहे, आप लोग तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहरी में आए, मुझे मौत भी जो आए। अच्छा एक शेर सुनो। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। क्या बात है, क्या बात है। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग। और जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। आखिरी शेर, आखिरी शेर, बस आखिरी शेर। इसी शेर के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। हमारी काफी बहनें बैठी हैं, औरतें कहती हैं हम नमाज नहीं पढ़ पाते, हमें वक्त नहीं मिलता। सुबह का नाश्ता बनाते हैं, दोपहर का खाना, शाम का खाना, फिर झाड़ू भी लगाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, 10-15 मिनट हमें गीबत भी करनी होती है, तो नमाज नहीं पढ़ पाते। तो मेरी ऐसी बहनों की नजर है ये एक शेर, उसके बाद मैं अपनी तकरीर शुरू करता हूँ। जिन लोगों को भी मिंबर से जाना हो बड़ी मेहरबानी करके तशरीफ ले जाएं। बीच में से अगर आप जाएंगे तो मैं कुछ अगर कह दूं, हालांकि मैं दायरे में रहकर ही कहूंगा, तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं जिन्हें जाना हो वो चला जाए। एक शेर सुनिए, क्योंकि यहाँ उठने बैठने का माहौल हो गया तो मेरा मूड आते ही खराब हो गया। एक आखिरी शेर सुनाता हूं। बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशा में सर झुकाए और फजर में उठाए, जो इशा में सर झुकाए और फजर में। क्या बात। बस इको कम करें भाई, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। देखो एकदम देखो,
मौत तजदीद मिजाक़ जिंदगी का नाम है। मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक बयान है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवाम जिंदगी। डॉक्टर इकबाल कहता है मौत मौत नहीं है बल्कि एक जिंदगी का ऐसा फलसफा है कि फिर उसके बाद कभी मौत नहीं है। ठीक है, ए भाई ए मोबाइल वाले बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा, नहीं कोई बात नहीं, बैठ जाए। अच्छा बच्चा इधर बेटे। असल में सबसे ज्यादा जो इस वक्त में लोग बीमार हैं वो मोबाइल के ही हैं। पूरी दुनिया का शरा यह है कि सबसे ज्यादा जिसको बीमारी सबसे ज्यादा है, 5 घंटे से ज्यादा जो मोबाइल देखता है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो पागल है या पागल होने वाला है। बस ऐसे थोड़ी मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग थोड़ा सा बेहतियाती, थोड़ा सा तरतीब बिगड़ गई तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही है, हल्का सा आप मेरी बात ध्यान से सुने। हो सकता है आप मिंबर की तरफ ना देखें, हो सकता है इधर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हों जिन्हें मतलब ये जो लोग बोलना ना जानते हो, तो आप अपने आप बोलना जानते हैं तो आप बोलें। ये कोई जरूरी तो नहीं कि मिंबर वाले भी बोलें, आप उधर ना देखें, आप तो बस मुझे देख के सुने, क्योंकि मैं किसी भी ऐसी बात नहीं करता जिससे किसी को तकलीफ हो जाए। हाँ अलबत्ता इतना मैं जरूर कहूंगा, मैं अपनी बात नहीं नकल कर रहा हूं, बल्कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते थे कि अगर मिंबर पे बैठो तो मिंबर का हक अदा करो। तो लोग कहते थे मिंबर का हक क्या है, तो आप फरमाते थे जो बातें तुम्हें पसंद आए उस पर सुभान अल्लाह कह दिया करो, ये मिंबर का हक है। तो अब मैं जबरदस्ती किसी से नहीं कहूंगा कि आप उलमा को देख रहे हो कि ये सुभान अल्लाह कहें तो हम कहें, आपकी मर्जी है। मैं बहुत देर आपसे सुभान अल्लाह कहलवाऊंगा भी नहीं इंशाअल्लाह, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं, मगर एक सवाल का बस जवाब चाह रहा हूं कि देखो हो सकता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी जलसा हो सकता है ना भाई। आप कुछ लोग घबरा रहे हैं, नहीं घबराइए मत, आपके कहने से मेरे मर नहीं जाना है, और अगर मुझे मर जाना है तो आपके खामोश रहने से मैंने बचना नहीं है। मैं सिर्फ सवाल ये कर रहा हूं कि हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। ये हो सकता है ना, जल्दी बोलो, हो सकता है ना, हो सकता है ना। जुनैद बगदादी कहते हैं, हजरत सैयदना गौसुल आजम के परदादा पीर में उनका नाम आता है। जुनैद बगदादी कहते हैं मैं नमाज पढ़ता हूं तो मैं तसव्वुर करता हूं कि काबे के सामने हूं, तो तसव्वुर में कभी काबे का मुझे दीदार भी हो जाता है। करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें याद आंखों में। और दूसरी मेरी नियत ये होती है जब मैं नमाज पढ़ता हूं कि मैं जमीन पे नहीं खड़ा हूं बल्कि पुल सिरात पर खड़ा हूं, और नीचे उसके जहन्नम है। हो सकता है मैं कट के जहन्नम में गिर जाऊं तो कांपने लगता हूं, और उसके बाद मैं जब सजदा करता हूं तो सोचता हूं हो सकता है फरिश्ता खड़ा हो और वो मेरी रूह निकाल ले इस सजदे के बाद। तो हर सजदे में खूब रोता हूं, गिड़गिड़ाता हूं, मगर फिर भी मुझे ये पता नहीं कि मेरी नमाज होती है कि नहीं होती है। हुजूर फरमाते हैं हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। हजरत सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मैंने देखा कि हुजूर को वुजू करना था, 12-13 कदम दूर पानी था। अगर आप कोई और हदीस ना सुने, ये एक हदीस में अमल कर ले तो फिर कोई जरूरत नहीं आपको किसी और हदीस की सुनने की। यही हदीस हुजूर की बरकत वाली आपकी और मेरी जिंदगी में इनकलाब के लिए काफी है। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर ने वुजू करना था, 15-16 कदम दूर पानी था, मगर सरकार ने वुजू ना फरमाया बल्कि सरकार दो आलम ने पहले तयम्मुम किया। और तयम्मुम तब होता है जब पानी नहीं होता। तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह इसमें क्या राज है कि सामने पानी मौजूद है फिर भी मेरे आका ने तयम्मुम फरमाया। तो हुजूर ने फरमाया चचा उस पानी तक पहुंचने की मुझको उम्मीद नहीं है और मैं अपने रब के हुजूर बेवुजू नहीं हाजिर होना चाहता, इस वजह से मैंने यहां से वहां तक तयम्मुम कर लिया। कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। आप मुझे बताइए, हुजूर फरमा रहे हैं, हुजूर को तो ये भी इल्म है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर सरकार क्या फरमा रहे हैं, मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं। अच्छा ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है अगर, तो इस महफिल में हो सकता है कोई ऐसा अल्लाह का बंदा आया हो जो आखिरी नसीहत सुनने आया हो।
हो सकता है ना? अच्छा, आपने कभी देखा कोई बेनमाजी मरने से पहले फरिश्ता उसके पास आया हो और उसने कहा नमाज पढ़ ले, अगर तू कल मरने वाला है, अगर यूं ही मर गया तो जहन्नम में जाएगा? कभी देखा? मौत ने ओटीपी भेजी किसी को, कैसे फील करो मोबाइल में, फिर तुम मरोगे? नहीं नहीं, मौत ने आज तक किसी को मोहलत नहीं दी। आपने कभी देखा कि कोई शराबी मरने वाला हो? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब बेनमाजी मरेगा उसको इतनी प्यास लगेगी, चाहे वो कोई भी हो, 7 समंदर का पानी भी पिएगा उसकी प्यास नहीं बुझेगी। जो अपने रब के सामने झुकता नहीं था, सजदा नहीं करता था, अल्लाह के पैगंबर के गुलामों, और हुजूर फरमाते जब वो उठेगा कयामत के दिन तो फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। आज तुमने अपने पीरों पे हाथ पे बैत कर ली, अपना वो पीर नमाज के बारे में कहता है ना, तुम नमाज पढ़ते हो और कहते हो मैं अपने पीर के साथ उठूंगा, और पीर कहता है हाँ तुम्हें कोई जरूरत नहीं, मैं तुम मेरे साथ कयामत के दिन उठोगे। तो वो तो पीर तेरा झूठा है जो तुझे झूठी बातें बता रहा है। सच्ची बात यह है जो कायनात के सबसे सच्चे इंसान ने कहा, कायनात के सबसे बड़े पीर ने कहा, वो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो बेनमाजी होगा कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ। इंसान बहुत दिनों में बनता है। आप देखो कुछ लोग होते हैं चलते फिरते जानवर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई अपने बाप की मौत का दर्द बयान करे उनके सामने, मगर वो सुनते ही नहीं। वो चलते फिरते जानवर होते हैं। एक वो जानवर होता है जो कि बैठा हुआ जानवर होता है, एक होता है चलता फिरता जानवर, वो किसी के भी लात मार देगा, किसी को भी गिरा देगा। ऐसे ही कुछ इंसान भी जानवरों की मिसल होते हैं, उनको खबर ही नहीं होती मैं कहां बैठा हूं, किस हाल में बैठा हूं, मुझे यहां से कब, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज तक आपने देखा ही नहीं होगा किसी बेनमाजी को कि उसको तौबा की तौफीक मिली हो कि वो चलो ठीक है भाई अब नमाज पढ़ लो, तो उसके पास कोई मैसेज आया नहीं। आपने कभी किसी शराबी को नहीं देखा? शराबी इंसान अकेला शराब नहीं पीता, बल्कि वो अपने बच्चों की खुशियां पी जाता है, अपनी बीवी का सुकून पी जाता है, अपने माँ बाप का इज्जत और वकार उसमें मिला के पी जाता है, पूरे घर को बर्बाद। शराबी को जो पानी प्यास लगेगी तो उसको पीने के लिए जहन्नमियों का पीप दिया जाएगा। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, मगर आपने नहीं देखा होगा कि किसी बेनमाजी को कभी किसी मौत के फरिश्ते ने कहा तौबा कर ले, या कभी शराबी को, या कभी सूद खाने वाले को, कि सूद खाना इतना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन सूद खाने वालों की तोंदें बड़ी होंगी, ये गिरेंगे उठेंगे उठेंगे गिरेंगे गिरेंगे उठेंगे उठेंगे गिरेंगे, और पूरे अहले महशर इनको देखेंगे। एक मैदान में तोंद के बड़े लोग होंगे जिनकी तोंदें उनके जिस्म से बड़ी होंगी और इनका बैलेंस बिगाड़ देंगी। तो जब अहले महशर पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिनकी तोंदें इनको खड़ा नहीं होने दे रही, तो कहेंगे फरिश्ते ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे, और सूद खाना अपनी सगी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। आज तक आपने नहीं देखा होगा किसी बेनमाजी को, किसी ऐसे इंसान को। अच्छा आप देखो कभी माँ बाप के नाफरमान को ऐसी तौफीक मिली हो कि मरने वाला है, माँ बाप का नाफरमान जहन्नम में जाएगा, तौबा कर ले? नहीं 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 मेरे भाई मेरी तरफ देख, अब मेरी इस बात को हो सके तो अपने स्टेटस पे एक दिन लगा लेना, हो सके तो अपनी बहनों को सुना देना, हो सके तो अपने भाइयों को सुना देना, हो सके तो अपने घर में लिख देना। मेरे आका के गुलामों सुनो, सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। यानी मौत तुझे हाल बदलने, जल्दी बोलो भाई, जब दस्तार हो जाए तभी डाल लेना आप हार। आपसे गुजारिश है आप बिल्कुल डाल दीजिए। और कोई साहब हो तो हाथ डालने आ जाएं बहन, गुजारिश कर रहा हूं। और कोई साहब हो तो आ जाए, बड़ी मेहरबानी होगी आपने हंसना सीखा होगा जलसों में ना, कहे देखे होंगे जलसों में, मगर भाई मैंने कभी कुरान पढ़ के कहका नहीं लगाते देखा किसी को।
मैंने कभी हदीस पढ़ने के बाद किसी को हंसते हुए नहीं देखा। ये तो जो लोग हंसाते हैं वो हिसाब देंगे क़यामत के दिन कि हुजूर की महफिल में आने वालों को तुम हंसा रहे थे, और क़यामत के दिन यही लोग तुम्हारा दामन पकड़ेंगे कि मालिक इसके सामने हम बैठे थे, तूने इन्हें कुर्सी दी थी, हमने इसका एहतराम किया था, इसे मौलाना आलिम समझ के इसकी तकरीर सुनी थी, मगर इसने हमारे दिल को बर्बाद किया। इसने हमें तेरे बारे में नहीं बताया, तेरे महबूब की शरीयत के बारे में नहीं बताया, बस इसने हंसाया और चला गया। मैं इसी वजह से, चूंकि मैं मुसलमान हूं, मुझे मरना है, इस वजह से मैं अपनी तकरीर में कभी हंसाता वसाता नहीं हूं और बड़ी संजीदा बात करता हूं। अब आपकी मर्जी है, आप आराम से बैठे रहें, और मैंने कहता ना, आपने कुछ कहना नहीं है, सिर्फ मुझे सुनना है। मैं आपसे पूछता हूं, मौत कभी किसी को मोहलत देती है? कभी देखा कभी आपने मौत किसी को मोहलत देती है? ना दी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि खुद को मुर्दों में शुमार कर लो। बेहतर यह है कि मुर्दों में शुमार करो, रोज अपने आप को सोचा करो, क़यामत के दिन, वो क़यामत के दिन शुहदा के साथ उठेगा जो मौत को कसरत से याद करेगा। अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ा तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून। अल्लाह फरमाता है, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यानी सुबह माल, शाम माल, बंबई चला गया, सऊदी चला गया, यहां चला गया, माल की वजह से सुबह माल, शाम माल, दोपहर माल, रात माल, मगर कभी ये नहीं सोचा। अल्लाह के पैगंबर के गुलामों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इंसान को किस चीज ने गाफिल रखा, जरा मुझे बताएं। अल्लाह क्या फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुम कब्रों में आ गए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इंसान के, अल्लाह आदम की औलाद को एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसे ठिकाने लगा करके दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इसकी जो भूख है ना पैसे की, ये कब्र की मिट्टी भर सकती है। हुजूर फरमाते हैं, इंसान बूढ़ा होता है तो उसके दो ख्वाहिशात उसकी जवान होती हैं, एक ख्वाहिश उसकी जीने की, दूसरा कमाने की, पैसे की तमन्ना। आप देखें, कुछ लोगों ने पैसा कमाया और मर गए, बहुत माल है उनके पास, अरे बहुत पैसा छोड़ के गए हैं मुखिया जी। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैंकों में जमा किया, इन्होंने प्लाटें खरीदी, इन्होंने कहा अपना पैसा बचाना है तो बैंकों में जमा करो, प्लाट में इन्वेस्ट करो। मगर मेरे भाई, वो पैसा नहीं बचा। नहीं, तेरी गलती है। तू ये जो कह रहा है कि ये पैसा बच गया, नहीं, वो नहीं बचा तेरा पैसा, कि तूने अपनी गरीब बहन को कुछ नहीं दिया, अपना पैसा बचाया, तेरी गरीब बहन परेशान रही और तूने समझा ये तेरा पैसा बच गया, नहीं बचा। तूने ये समझा कि तू अपने गरीब परेशान भाई को पैसे में मदद न की, हालांकि तू कर सकता था। तूने उसके आंसू नहीं पोंछे, तूने अपने प्लॉटिंग में पैसे खर्च किए और वहां पे इन्वेस्ट किए, तूने अपना पैसा बचाया। पैसा ये नहीं बचा। अम्मा आयशा फरमाती, हुजूर ने एक बकरी को ज़िबा करवाया, फिर उसको अल्लाह की राह में बांट दिया, फिर तशरीफ लेकर के आए और पूछा, आयशा क्या बचा? एक कटोरी में कुछ बोटियां रखी थी। मैंने अर्ज किया, रसूलुल्लाह ये बचा है। हुजूर ने फरमाया, बचा वो नहीं है आयशा जो ये बच गया है, बल्कि बचा वो है जो अल्लाह की राह में चला गया है। ये नहीं बचा जो तेरे पास है, बचा वो है जो गरीबों में खा लिया है। इसका मतलब साफ है, पैसा वो नहीं बचा जिसके प्लाटें और जमीनें खरीदी गई, पैसा वो नहीं बचा जिसको मियां बैंकों में जमा किया गया, बल्कि पैसा वो बचा है जो गरीबों के काम आ गया है, यतीमों के काम आ गया है, मदरसों के काम आ गया है, मस्जिदों के काम आ गया है। लोग कहते हैं कोई पैसा लेके कब्र में नहीं जाता, मगर मैं कहता हूं यकीनन जाता है और जाएगा। वो बंदा जो अल्लाह की राह में लुटाएगा वो बाद में कब्र में जाएगा, उसका पैसा पहले ही जाएगा, उसका पैसा, जल्दी बोलो, पैसे ही बच पहले ही चला जाएगा। मगर अल्लाह फरमाता है, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों को देख लिए। फिर फरमाता है, कल्ला सौफ़ा तालमून, हाँ जल्द जान जाओगे। फिर फरमाता है, सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, बात फिर वही है, मगर सिर्फ सुम्मा के इजाफे के साथ फरमाता है, सुम्मा कल्ला सौफ़ा तालमून, यानी इसका मतलब है फिर। अल्लाह फरमाता है, फिर हाँ जान जाओगे। पहले फरमाता है हाँ जल्द जान जाओगे, फिर हाँ जल्द जान जाओगे, यानी बता रहा हूं, फिर समझा रहा हूं। मौला अली से पूछा गया कि अल्लाह ने ये 2 मरतबा क्यों फरमाया जान जाओगे, तो मौला अली कहते हैं इस वजह से एक मरतबा कब्र में हिसाब देना होगा, एक मरतबा हश्र में हिसाब देना। एक मरतबा बोलो, कब्र में हिसाब देना होगा। मौत मोहलत इंसान को
ना औरतों को देगी, ना मर्दों को देगी, ना आलिम को देगी, ना जाहिल को देगी, किसी को मोहलत नहीं देगी। मौत किसी को मोहलत नहीं देती, ना दी है ना किसी को देगी। बस जैसे ही मौत आएगी तो तुम भी चले जाओगे और मैं भी। दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो जब तक चली चले। लाई हयात आए और कजा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। मेरी तरफ देख मेरे भाई, तू कैसे मरना चाहता है? 22 साल का नौजवान फिल्म देख रहा है थिएटर में और उसके बड़े फॉलोइंग है उसकी, मगर आज उसके इंतकाल का दिन है, उसे ये खबर ही नहीं बात। 22 साल का नौजवान मोबाइल अपनी फिल्म देख के थिएटर से बाहर निकला, बाइक स्टार्ट की, उसके बाद मुंह में गुटखा डाला, कानों में उसने लगाया ईयरबड्स और फिर तेजी के साथ जैसे आजकल के लड़के करते हैं वो गाना सुनते सुनते जा रहा था। मगर उसको इतनी भी मोहलत उसकी मौत ने नहीं दी कि वो बाइक रोक लेता और वहीं पे जो है वो बैठ जाता और वहीं पे बैठने के बाद वो तौबा कर लेता। नहीं नहीं नहीं, उसके मुंह का गुटखा पूरे रोड पर फैल गया। पहले उसे मौत आई, उसकी बाइक बाद में गिरी, साइलेंट अटैक आया, मौत ने तौबा की मोहलत न दी। फिर उसका वो चेहरा जो बड़ा हसीन था, जिसके वो एक एक निशान को दिखाता था सैलून में जाकर के उसके इलाज कराता था, पूरा चेहरा रगड़ गया, उधड़ गया, बेकार हो गया। सड़क पे उसके जिस्म के हिस्से बिखर गए और उसको लोग उठा करके लेके गए पोस्टमार्टम हाउस में। उसकी नाक के अंदर मक्खियां, उसके मुंह के अंदर मक्खियां, थोड़ी देर के अंदर सारा गुरूर खत्म हो गया, सारा घमंड खत्म हो गया, सारा वकार खत्म हो गया, सारा एटीट्यूड खाक में मिल गया और ये मर गया। और इसको ले जाया गया जब पोस्टमार्टम हाउस में। और फिर पोस्टमार्टम हाउस वाले क्या करते हैं कि पहले वो इसको पूरा जो है ना कपड़े उतार देते हैं सारे मरने वाले के, मर्द हो चाहे औरत, जो अननेचुरल मौत मरता है जो पोस्टमार्टम हाउस में जाता है उसके सारे कपड़े उतार दिए गए। और उतारने के बाद सारे कपड़े फिर इसके वो लगाते, फिर उसके बाद वो पहले छेनी और हथौड़ी से काटते थे, मगर अब ऐसा नहीं करते हैं। अब उनके पास ग्राइंडर है, ग्राइंडर जिससे लकड़ी चीरी जाती है वो लगाते हैं यहाँ पे, पूरा कर्र से पूरा ये ऊपर की हड्डियां काट के और ये भेजा को खोल देते हैं और वो अंदर से फिर इसके बाद कर्र से यहाँ से ये फाड़ देते हैं पूरा जिस्म। और फिर उसके बाद ये पसलियां सब काट के अंदर के जो भी उनको ऑर्गन निकालने उनको चेक करते हैं। उसके बाद फिर ये मोटी सुई होती है, उससे ये टांके लगाते हैं अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर ऐसे करके उसके लगा रहे हैं। और लगाने के बाद फिर सर में टांके लगाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, फिर उसको जो है ना काली पन्नी में रख के भेज दिया जाता है। मैंने 2018 में अपने एक पड़ोसी नौजवान को गुस्ल दिया था। मैंने उसका सर उठाया पानी डालने के लिए, तो उसके सर के नीचे मैंने जब हाथ डाला तो उसकी सफेद हड्डी मेरी उंगली पे लगी। उसका पोस्टमार्टम हो गया था। मैं रोने लगा। एक सामने, क्या आपको तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मरता है और मरने के बाद उसका गुस्ल देने के लिए गस्साल उसका हाथ उठाता है तो वो मुर्दा कहता है मुझे जरा आराम से उठा, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है, तेरे हाथ से छूने से मुझे तकलीफ होती है। जब जनाजे को लेके चलते हैं तो कहते हैं ओ मुझे लेके चलने वालों जरा हल्के हल्के चलो, मेरे जिस्म को तकलीफ होती है तुमसे। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए, जो अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। हजरत मरियम की मैं पाँव के धोबन के बराबर नहीं हो सकता, मगर सैयदा मरियम की कब्र पे जाके बोले ऐ मेरी माँ मुझे देख, अब मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तुझे देखने का दिल करता है, तू कहे तो अल्लाह के फजल से तुझे जिंदा करूँ। अंदर से आवाज आई ना 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 मेरे ईसा ऐसा न करना। जब मेरी रूह निकली थी मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उस दर्द का एहसास मुझे अभी तक हो रहा है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु, अगर आप थोड़ी बहुत किताबें पढ़ के डरते नहीं है तो आप महरूम हैं, बेवकूफ हैं, जाहिल हैं आप, क्योंकि आपके अंदर से डर निकला। डर तो उनके अंदर से निकलता है जिनके अंदर जहालत, जिनके अंदर इल्म हो वो तो डरने वाले होते हैं। कुरान अल्लाह ने फरमाता है नहीं कुरान में इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। अब जरा गौर करें, हजरत सैयदना अबू हुरैरा के इंतकाल का वक्त है, उनका रंग कभी जर्द कभी सुर्ख यानी कभी पीला कभी लाल, कभी कभी होश में कभी बेहोश में, बिल्कुल उनका चेहरे की दाढ़ी सफेद है, बिल्कुल बुजुर्ग है। और इंतकाल के वक्त उनको ये हाल, लोगों ने कहा इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरते हैं? कहा नहीं नहीं नहीं, मौत से नहीं डर रहा हूं। कहा फिर? कहा इस वजह से डर रहा हूं कि जब मौत का फरिश्ता आता है तो इंसान को खबर हो जाती है कि वो जन्नत में जा रहा है या दोज़ख में। तो अबू हुरैरा इस वजह से रो रहा है कि अपने मालिक से अर्ज करता है मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, अब जब मौत का वक्त है अगर इस वक्त तूने मुझ पे फजल न किया
किया, मुझे माफ न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा, हलाक। सैयदना उमर फारूक आजम, सैयदना उमर फारूक आजम, किसी को हजारों साल की जिंदगी मिले और मेरे सैयदना उमर की तारीफ करे तो हजरत उमर की तारीफ का हक नहीं अदा हो सकता। उमर, सैयदना उमर फारूक आजम के जब तलवार मारी गई, मेरे आका फरमाते हैं मेरा अल्लाह मेरे सहाबा पे फख्र फरमाता है, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। हजरत उमर फारूक आजम की जब चाकू मारा गया, उनका पेट फट गया, वो फिर उसके बाद दूध पिया तो उनकी आंतों के जरिए निकल गया खून में मिलके, तो उन्होंने कहा मेरी मौत का वक्त है, मेरा सर जमीन पे रखो। नहीं रखा। अब्दुल्ला अपने बेटे से कहा, अब्दुल्ला अपने उमर से, मेरा सर जमीन पे रखो। अब्दुल्ला नहीं रखा। ओ अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे। आखिर उन्होंने जब सर जमीन पे रखा तो नाक रगड़ी सैयदना उमर ने और रोने लगे और कहने लगे मालिक मेरे करीम, लोग कहते उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा। अल्लाह अकबर। मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से दुआ करता हूं, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, अपने महबूब के सदक़े से ईमान वाली मौत मदीने में अता करना। उसका जनाजा उठ के 22 साल के नौजवान का चला गया। माँ रोई हाय मेरा लाल, बहनें रोई और सब रोए, मगर सबका दर्द एक जैसा नहीं होता, सबके जज्बात एक जैसे नहीं होते। लोगों ने कहा जल्दी करो हमारी दुकानें बंद हैं। जल्दी जल्दी जनाजा उठ गया, उसे दफन कर दिया। हजरत सैयदना ज़ैद बिन साबित रिवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल जब कबीला बनु नज्जार की तरफ से ऊँटनी लेके गुजरे तो ऊँटनी बेकरार हो गई। हुजूर की आंखों में आंसू। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपकी आंखों में आंसू क्यों है? सरकार ने फरमाया मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें बताता नहीं दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। उस कब्र में अजाब हो रहा है और उसकी आवाजें मुर्दे की मेरी ऊँटनी सुन रही है और वो बेकरार हो रही है। कैसे मरना चाहते हो मेरे भाइयों? उसको दफन कर दिया गया। नौजवान को सब मिट्टी डाल के चले गए, मगर मेरे आका के गुलामों, हुजूर फरमाते हैं जब दफन करके चले जाते हैं लोग तो वो कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो मेरे साथ गुजारो। मगर कोई नहीं गुजारता, कोई साथ नहीं रहता, कोई दोस्त नहीं। सवाल ये है वो जो नौजवान लड़का फिल्म देख के मरा था गंदी, जब उसकी उस कब्र में सरकारे दो आलम तशरीफ लाए होंगे तो उसने अपनी उन गंदी आंखों से हुजूर को कैसे देखने की हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है। इधर देखो, वो खबरदार है, वो खबरदार है। मतलब क्या है? तेरे मोबाइल पे कोई ऐसा आज तक वीडियो नहीं चला जिससे तेरे रब के इल्म में ना हो, जो तेरे रब ने न देखा हो। कोई मछली किसी भी समंदर में ऐसी भूखी नहीं हुई, इसकी भूख का इल्म मेरे रब को ना हो। सुनो, ये जो तकरीर कर रहा है इसकी नियत भी रब जानता है। सुन रहे हैं, इनकी नियत भी जानता है। जो मेरी तकरीर पे ध्यान दे रहे हैं वो भी मरेंगे, जो नहीं दे रहे हैं वो भी मरेंगे। जो तकरीर कर रहा है वो भी मरेगा, जो सुन रहे हैं वो भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। मौला अली कहते हैं तू मौत को याद कर फिर भी मरेगा, नहीं याद करेगा फिर भी मरेगा। हाँ, अगर याद करके मरेगा तो आसानी से मरेगा, और अगर याद नहीं करेगा तो बड़ी सख्त मौत आएगी। मेरी तरफ देखो, कैसे मरना चाहते हो? हजरत सैयदना, ऐसे तवज्जो करो, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी का मुरीद मरने वाला है, आप सूरह यासीन पढ़ रहे, उसने कहा नफरत है मुझे कुरान से। बंद करो सब, पूरा मजमा कहो, औरतें मर, सब औरतें हल्के से कहें और मर्द जोर से कहें माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। उसने कहा कुरान से नफरत है मुझे, बंद करो कुरान। आपने थोड़ी देर के बाद डरते डरते फरमाया बेटे कुरान कलमा पढ़ो, कलमा। उसने कहा कलमे से नफरत है, मर गया इन्हीं अल्फाज के साथ। गौसुल आजम के परदादा पीर का मुरीद था, मर गया। और मरने के बाद 40 दिन तक लगातार हजरत जुनैद बगदादी रोते रहे, रोते 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 उन्होंने 40 दिन के बाद देखा उसे फरिश्ते घसीट के जहन्नम में लेके जा रहे हैं। उससे पूछा ये बता तुझे कौन सा गुनाह जहन्नम में ले गया, तेरा ईमान छिन गया, तू बेईमान होके मरा? हुजूर 3 गुनाह करता था जो अल्लाह को इल्म में थे, आप नहीं जानते थे। मेरा पहला गुनाह ये था
मैं नमाज कभी कभी छोड़ देता था। दूसरा मेरा गुनाह यह था कि अपने दोस्तों के साथ कभी कभी मैं शराब पी लिया करता था। और तीसरा गुनाह यह था कि मेरी आंखें पाक नहीं थी, मैं कितनी लड़कियों को बुरी नजर से देखता था। आज जलसों में आकर के फैशनेबल लड़कियों को और देखने वालों, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल बर्बाद हो चुके हैं। वो कहने लगा हुजूर मैं बर्बाद हो गया, हमेशा के लिए जहन्नम में रहूंगा, मुझे अब कोई शफाअत मेरी नहीं कर सकता, मेरा ईमान छिन गया। ओए मेरे भाइयों, कैसे मरना चाहते हो? ऐसे मरना चाहते हो कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं फिर भी नहीं पढ़ पाओ? बोलो कैसे मरना चाहते हो? क्या कैसे मरना चाहते हो? ऐसे कि तुम्हें लोग कलमा याद दिला रहे हो। तुमने कलमा पढ़ा कितना है? पर कलमे पे सब मरना चाहते, मगर कलमा पढ़ते पढ़ते सोते कितने लोग हैं? जो सोएगा कलमा पढ़ते पढ़ते वही तो मरेगा कलमा पढ़ते पढ़ते। और जो कलमा पढ़ते नहीं, गाना सुनते सुनते सो रहा है, फिल्म देखते देखते सुन रहा है, गाली देते देते सुन रहा है, ईशा की बगैर नमाज पढ़े सो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेईमान होके मरे? कहीं ऐसा तो नहीं उसका अल्लाह उसका ईमान छीन ले? ऐसा तो नहीं कि वो बर्बाद होके मरे? मैं सबसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप सब लोग बताओ कैसे मरना चाहते हो? अरे तुम्हें तो गुस्सा आता है तो जब कोई तुम्हें परेशानी होती है तो तुम तो गाली देते हो, जब तुम्हें कोई तकलीफ होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मौत के वक्त भी उल्टी सीधी बातें करो? नहीं 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 मेरे भाई, ऐसे न मरना कि लोग तुझे कलमा याद दिलाएं, बल्कि ऐसे मरना कि तू जब मरे तो जिन्हें कलमा याद ना हो तू उनको कलमा याद दिला के चला जाए। कैसे? ऐसे कि बरेली के 92 साल के बुजुर्ग हैं, वो दुनिया से जाने वाले हैं, उन्होंने मगरिब के बाद उन पे गशी तारी होगी। मगरिब की नमाज पढ़ के जब रात के 12 बजे उनकी आंख खुली तो उन्होंने पूछा ये बताओ क्या मैंने नमाज पढ़ी है? मुरीदों ने कहा नहीं नहीं हुजूर, आपने मगरिब की नमाज पढ़ी थी मगर इशा की नहीं पढ़ी है। कहा मुझे खड़ा करो। 92 साल की उम्र, खड़ा नहीं हुआ जाता, मगर वुजू करवाया। जैसे जैसे वुजू करवाया उसके बाद कहा मुझे खड़ा करो। बड़ी मुश्किल से खड़े हुए, फिर कहा लोगों ने हुजूर बैठ के नमाज पढ़ ले। फरमाने लगे मैंने अपनी जिंदगी में कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज मैं बैठ के कैसे नमाज पढ़ूंगा, मुझे खड़ा कर दो। खड़े हो गए और जब तक खड़े होने की देर थी और जैसे ही खड़े हुए हैं न जाने कहां से ताकत आ गई, न कहां से बाब, जैसे ही कहा अल्लाहु अकबर वैसे ही ताकत आ गई। फिर आराम से कयाम किया, आराम से रुकू किया, न जाने कौन सी ताकत थी। आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से जलसा, मेरे आराम से 40 मिनट अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ी और उसके बाद लेट गए और लोगों से कहा लोगों अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर देना, मैं दुनिया से जा रहा हूं। शेख सादी ने कहा था जब तू दुनिया में आया था तो लोग मुस्कुरा रहे थे और तू रो रहा था, मगर जाए तो ऐसे जाना कि लोग रो रहे हो मगर तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट हो। मियां उस बुजुर्ग ने कहा लोगों मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो मुझे माफ करो, पढ़ो कलमा। सबने कलमा पढ़ा, उस बुजुर्ग ने भी कलमा पढ़ा। ये गए वो गए मगर दुनिया को बता के चले गए देखो मुझे किसी ने कलमा याद नहीं दिलाया है, बल्कि मैं भूलो हुओं को कलमा याद दिला के जा रहा हूं। लोग रो रहे हैं, उनके चेहरे पर हंसी जाहिर हो रही है, मुस्कुराहट जाहिर हो रही है। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आज़म हिंद शहजादा आला हजरत था। उसी ने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया।